डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले हमास लवर की वैचारिक हिंसा का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, हमारा ये जो हम बताने वाले हैं विश्लेषण, उसमें हमास लवर है कौन? वो लोग जिन्हें आतंकी संगठन हमास में शहीद भगत सिंह दिखते हैं, वो लोग जिन्हें हमास के आतंकवादी और शहीद आजम भगत सिंह एक जैसे लगते हैं, वो लोग जिन्हें आतंकवादी क्रांतिकारी लगते हैं और दंगाई पीड़ित लगते हैं। आपको पता है 1929 में अंग्रेजों ने भारत के रोल मॉडल भगत सिंह को आतंकवादी कहा था, उनकी तुलना दहशतगर्दों से की थी। आज 96 साल बाद आतंकियों की तुलना भगत सिंह से की जा रही है, और ये कौन कर रहा है? वो लोग जो जन्म से भारतीय हैं लेकिन हैं सच्चे हमास लवर। आजाद हिंदुस्तान के एक धर्मांध कट्टरपंथी नेता को हमास के कुख्यात आतंकवादियों में भगत सिंह दिख रहे हैं। इनका नाम है इमरान मसूद। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ इनकी तस्वीरें अक्सर दिखाई देती हैं। वो अक्सर आला कमान के करीब रहते हैं। आज हमें इमरान मसूद की चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने शहीद आजम का अपमान किया है। पहले सुनिए इमरान मसूद ने क्या कहा। शहीद भगत सिंह की बात करें और हमास की बात करें तो इन दोनों की लड़ाई एक है। एक सरजमीन की लड़ाई के लिए बात हुई थी, वो भी सरजमीन के लिए लड़ाई और ये भी सरजमीन के लिए लड़ाई। फिलिस्तीन की लड़ाई सरजमीन के लिए है ना। हम फिलिस्तीन के साथ यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े। फिलिस्तीन की लड़ाई के लिए मैंने बोला है। फिलिस्तीन में लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो अपनी जमीन के लिए है ना। इजराइल ने उनकी जमीन कब्जाई है, लड़ाई जमीन के लिए है। सुनकर यकीन नहीं होता। शहीद भगत सिंह और हमास एक जैसे हैं। कोई सामान्य सोच का भारतीय बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन इमरान मसूद ने ऐसा कहा है। इमरान सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो देश के उन 543 विशिष्ट लोगों में शामिल हैं जो लोकसभा के सांसद हैं। ये वही लोग हैं जो देश की नीतियां बनाते हैं। क्या शहीद आजम ने ऐसी सोच वाले आदमी के लिए ही सर्वोच्च बलिदान दिया था? क्या शहीद भगत सिंह ने इसलिए शहादत दी थी कि इमरान मसूद जैसे लोग संसद में पहुंचे? समझिए यह सोच कितनी खतरनाक और अतिवाद से ग्रस्त है कि जिस महापुरुष ने भारत को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया, उनकी तुलना आतंकी संगठन से की जा रही है। इमरान मसूद औपचारिक तौर पर 12वीं तक पढ़े हैं। हमें उम्मीद है कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने नागरिक शास्त्र की किताब में स्वतंत्रता आंदोलन का अध्याय जरूर पढ़ा होगा। शहीद भगत सिंह के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि शहीद आजम ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हमास की तरह निर्दोष नागरिकों का अपहरण नहीं किया था। शहीद भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। इमरान मसूद को जानना चाहिए कि बम जानबूझकर असेंबली में खाली जगह पर फेंके गए थे ताकि कोई घायल ना हो। उनका मकसद अपना विरोध दर्ज कराना था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वहीं हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फायरिंग की। इमरान मसूद साहब, आप जिन्हें कथित क्रांतिकारी बता रहे हैं, उन्होंने 1200 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। गौर से सुनिएगा, हमास ने 1200 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या की। शहीद भगत सिंह असेंबली में धमाका करने के बाद भागे नहीं थे। एक क्रांतिकारी वीर की तरह वहीं खड़े रहे थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ नारे लगाए थे और अपने सपनों का भारत बनाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। और सुनिए, हमास के आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को बंधक बनाया, उन्हें प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं, जिनकी मृत्यु हो गई उनके शव को भी सौदेबाजी का टूल बनाया। ऐसे क्रूर और बर्बर आतंकवादियों से शहीद आजम की तुलना कोई कैसे कर सकता है? हम फिर कहेंगे, क्या ऐसे ही लोगों के लिए भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने शहादत दी थी? अफसोस यही है कि इमरान मसूद उस भारत में है जिसकी नींव भगत सिंह जैसे शहीदों ने डाली है। ज्यादा अफसोस इस बात का भी है कि इमरान मसूद सिर्फ भारत में ही नहीं है, यहां के सांसद भी हैं। डीएनए मित्रों, शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों के लिए कहा था कि वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। आज इमरान मसूद जैसे लोग शहीद आजम के विचारों की हत्या कर रहे हैं। हमास जिसे दुनिया के 12 देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, हमास जो गाजा में अपने ही लोगों की हत्या करता है, भला उसकी तुलना कोई मानवतावादी स्वतंत्रता सोच के व्यक्ति शहीद भगत सिंह से कैसे कर सकता है? शहीद भगत सिंह की तुलना हमास से करना उनके विचारों की हत्या करने की जैसा है।
डीएनए मित्रों, इमरान मसूद पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हमास लवर है। निर्दोषों की हत्या करने वाले, महिलाओं से बर्बरता करने वाले, मासूमों को बंधक बनाने वाले, आतंकवादियों को आदर्श मानने वाले कई चेहरे और कई नाम आपने पहले भी देखे। मित्रों समझिए, इमरान मसूद और उनके वैचारिक बंधुओं को हमास क्यों आदर्श लगता है। इसकी वजह है उनकी सोच में कट्टरपंथ के जहर की मिलावट है। इस कट्टरपंथी सोच को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। समझिए हमास क्या है। इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन। हमास चाहता क्या है? शरिया वाला शासन। हमास का दुश्मन कौन है? इजराइल और यहूदी यानी कट्टरपंथियों की नजर में काफिर। शरिया का शासन, खलीफा का राज का सपना देखने वालों का के लिए यही आदर्श है। यह सोच इतनी संकीर्ण है कि वो आजादी की लड़ाई और हिंसा में फर्क नहीं कर पाती। इमरान मसूद उस सोच का एक चेहरा भर है। इसी सोच को योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम कहा था, इस संकट से आगाह किया था और आज ये संकट हमारे सामने। सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। उसी तरह फ़लस्तीन में आज 70 सालों से लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है अपने मुल्क फ़लस्तीन की ज़मीन के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। फ़लस्तीन और जो इजराइल की जो जंग चल रही है वो सब दुनिया तमाम फ़लस्तीन के साथ में है, क्योंकि इजराइल बेगुनाहों पे जुल्म कर रहा है। ये बिल्कुल बात है, वो आज़ाद है, उनकी अपनी लड़ाई है, वो इंटरनेशनल मामला है, वो दुनिया सपोर्ट कर रही है। लेकिन कंपेरिजन आपको नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ चीप पब्लिसिटी और डाइवर्शन करने वाली बात है। शब्दों का ये वैचारिक विलोचन आपने सुना। समझिए, एक सुर में कहेंगे तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसी सुर में कहेंगे इजराइल निर्दोषों पर अत्याचार कर रहा है, हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। हर शब्द का मतलब होता है। इमरान मसूद के वैचारिक बंधु दो टूक हमास से शहीद आजम की तुलना को पाप नहीं कह रहे हैं, इसे गलत बताने का ढकोसला कर रहे हैं। साथ ही हमास की हिंसा को सही ठहरा रहे हैं। डीएनए मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था कि भगत सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी शहादत ने युवाओं में क्रांति की ज्वाला जला दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भगत सिंह जैसे शहीदों का खून ही भारत को आजाद कराएगा। वो सच्चे सिपाही थे। कांग्रेस इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत पर दावा जताती है। इसलिए आज सवाल सिर्फ इमरान मसूद से नहीं है, आज सवाल कांग्रेस से भी है। जिन इमरान मसूद ने शहीद आजम का अपमान किया, क्या उन पर कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि इसी कांग्रेस ने चंद दिन पहले बिहार में सुपौल से उम्मीदवार बनाए गए अनुपम का टिकट काट दिया। पता है टिकट क्यों काटा गया था? क्योंकि अनुपम ने राहुल गांधी के खिलाफ 2013 में एक पोस्ट किया था। यह पोस्ट वायरल हुआ और अनुपम का टिकट कट गया। सोचिए, राहुल गांधी पर एक पोस्ट की वजह से टिकट कट जाता है, लेकिन उसी कांग्रेस का सांसद शहीद आजम का अपमान करता है और कांग्रेस नेता खामोश हो जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। भगत सिंह जी शहीद आजम का तो अपमान है ही, ये सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान। कांग्रेस की तो पहचान ही स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना, क्योंकि उनको एक परिवार को इतना ऊंचा बताना है कि बाकी लोगों के कद को काटना है। उनका सांठगांठ आतंकवादी संगठनों से है, तो ऐसे लोग कभी भी वो मुस्लिम समाज का भी भला नहीं कर सकते। डीएनए मित्रों, इमरान मसूद ने गलती से शहीद भगत सिंह की तुलना हमास से नहीं की है, जानबूझकर यह पाप किया है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कट्टरपंथी सोच वालों के दिमाग में यह जहर भरा जा सके कि हमास भी तो कथित आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। यह शातिराना सोच हमारे शहीदों को आतंकवादियों के बराबर रखकर आतंकवादियों को शहीद बताने की साजिश रचती है। लेकिन जब यह सोच चारों ओर से घिर जाती है तो फिर सफाई आती है। सफाई क्या आती है, अब यह सुनिए। शहीद आजम भगत सिंह जी की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती और किसी की भी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। सबके अपने अलग अलग तरीकाए कार होते हैं अपनी लड़ाइयों को लड़ने के, तो आप किसी की तुलना कभी किसी के साथ नहीं कर सकते। भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला हर शहीद हमारा आदर्श है, आपका भी होना चाहिए। और अगर आपको इस सच का एहसास हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप इस देश में हिंदुस्तान लवर बनकर रहें, हमास लवर बनकर नहीं।